हरे कृष्णा हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एकादशी हमें कौन सी करना चाहिए। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि हमें कौन सी एकादशी करना चाहिए, जो पहली होती है वो करना चाहिए या जो दूसरी आती है नेक्स्ट डे वो वाली करना चाहिए। तो सबको कंफ्यूज रहता है कि हमें पहली वाली करनी चाहिए या दूसरी वाली करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एकादशी दो तरह की होती है, एक संपूर्ण एकादशी और एक विदा एकादशी। तो विदा एकादशी के अंदर दो एकादशी होती है, पूर्वविदा एकादशी और परविदा एकादशी। तो जो पूर्वविदा एकादशी होती है उसका पालन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दशमी के साथ मिक्स होती है, और जो दशमी के साथ एकादशी होती है उसका पालन करने से हमारे सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं और उसके अंदर आसुरी प्रभाव होता है, क्योंकि उस व्रत को करने से हमारे अंदर लोभ मोह क्रोध मत्स्य माया बढ़ती है। इससे हमें क्रोध आने लगता है और हमारी भक्ति तो बिल्कुल नहीं बढ़ती, इससे भगवान भी नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए हमें परविदा एकादशी करना चाहिए। परविदा एकादशी में होता है कि परविदा में द्वादशी मिक्स होती है, तो द्वादशी और एकादशी मिक्स करने से हमें एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है, और जो श्री हरि को एकादशी और द्वादशी दोनों ही प्रिय है। तो इसलिए हमें एकादशी जो सेकंड वाली होती है उसको वैष्णव एकादशी भी बोलते हैं। तो हमें वैष्णव एकादशी करना चाहिए। एकादशी और द्वादशी मिक्स एकादशी करने से हमें एकादशी का पूरा फल मिलता है और हमारी भक्ति बढ़ती है और भगवान के चरणों में अनुरति आती है। तो इसलिए हमें जो द्वादशी मिक्स एकादशी होती है वो करना चाहिए। और हाँ, एक एकादशी और होती है जिसे हम त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं, जिसमें एकादशी द्वादशी और थोड़ी सी त्रयोदशी मिक्स होती है। वो साल में एक या मैक्सिमम 2 बार ही आती है, ज़्यादा नहीं आती है। वो भी साल में कभी कभी 1 या 2 बार आ जाती है, कभी कभी 3 बार भी आ जाती है। तो ये मतलब अगर ये एकादशी हम कर लेते हैं तो हमें 1000 एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें त्रिस्पर्शा एकादशी तो ज़रूर करना चाहिए। अगर जो व्रत एकादशी का नहीं भी करते हैं तो उनको त्रिस्पर्शा एकादशी ज़रूर करना चाहिए। और निर्जला एकादशी जो सबसे बड़ी एकादशी होती है, जो 24 एकादशी नहीं कर पाते हैं उनको निर्जला एकादशी कर लेना चाहिए, जिससे उनको सारी एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। उसमें निर्जल रहते हैं, उसमें नेक्स्ट डे ही पानी पीते हैं, तो जिससे पूरी सारी 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा नेक्स्ट डे वाली वैष्णव तिथि करना चाहिए, जो वैष्णव एकादशी होती है। उसे सभी वैष्णव करते हैं, और भगवान के भक्त जो होते हैं वो सेकंड एकादशी करते हैं, जो द्वादशी मिक्स होती है। इसलिए हमें द्वादशी मिक्स वाली एकादशी करना चाहिए। अब आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमें कौन सी एकादशी करना चाहिए और कौन सी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा हरि बोल।